आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आपके साथ में मैं फिर से परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। मेरे भाइयों और बहनों, आज का वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि अब सब बहुत ध्यान से सुनें। मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिएगा, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 15 और 16 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया भले ही कहे हमसे, पास्टर भले ही हमसे ये बात बोले कि दिन अच्छे आने वाले हैं, प्रभु में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बरकतें मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक झूठ है। बाइबल कहती है बुद्धिमानों की तरह चाल चलो क्योंकि समय बहुत बुरा आने वाला है। समय ऐसा आएगा जब सताया जाएगा हम लोगों पर। सताव के लिए तैयार हो, दुआएं करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और आगे बढ़ो। इस बात पे विश्वास मत करना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, ये बाइबल के विरुद्ध होगा। बाइबल कहती है बुरे दिन आएंगे, इसलिए बुद्धिमान बनो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉल इस लाइन को लिखते हैं कि समय को बहुमूल्य एक होता है, मूल्य किसी चीज़ का एक कीमत होती है, पर पॉल कहता है समय को ना बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती समझो, बहुत ही ज़्यादा कीमती। और क्योंकि वह बताती है दिन बुरे हैं। आइए अब मैं वचन स्टार्ट करूँ, अब ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, एक टाइम था जब पौलुस और सीलास एक जगह पे गए जिसका नाम था मकीदुनिया। वहाँ पर एक स्त्री थी, बहन थी, जिसमें फ्यूचर बताने वाली आत्मा थी। और जब पौलुस ने ये देखा कि बार बार ये मुझे तंग करती है, तो पौलुस ने खड़े होकर कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूँ, निकल। और उसके अंदर से वो आत्मा निकल गई और वो लड़की ठीक हो गई। जब वहाँ के लोगों ने देखा कि अब हमारी कमाई की आशा जाती रही, पौलुस और सीलास को पकड़ा और उनको मारा, पीटा, बेंतें लगाई और जेल में डाल दिया। जब पौलुस और सीलास वहाँ पर जेल में थे, आपको पता हुआ क्या है? बाइबल बताती है पौलुस और सीलास आधी रात के लगभग प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। बंधुए उनकी सुन रहे थे। आपको पता वो कर रहे थे, बंधुए सुन रहे थे जितने जेल में थे। और सुनते सुनते, करते करते एक बड़ा भूकंप हुआ। पूरी जेल की नींव हिल गई, सब कुछ हिल गया और दरोगा को लगा कि ये सब कैदी भाग गए। बाइबल बताती है कि जब पौलुस और सीलास वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, तब जो सुन रहे थे वो भी आज़ाद हुए। आपको पता, मेरी बात सुनिएगा, हम लोग कई बार देखा होगा आपने, बहुत टाइम मैंने देखा है, चर्च में जाता हूँ, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, लोग चर्च में बैठ के फ़ोन यूज़ करते हैं, चर्च में बैठ के तमाम तरीके की बातें करते हैं, चर्च में बैठ के इधर उधर चारों तरफ देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, हम आए क्यों हैं? सोचो, एक व्यक्ति का चर्च में खुदा के वचन पे ध्यान नहीं है, घर पे कैसे करता होगा, कैसे दुआएं होती होंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जो सुन रहे थे वो आज़ाद हुए। याद रखिएगा, बहुत टाइम परमेश्वर का वचन सुनते 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 आपके अंदर से बंधन टूट जाते हैं। आप जब ध्यान से सुनते हो कोई वचन, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है और आपके उस बंधन को तोड़ देता है। अगर आप व्यभिचार में फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा आता है और उस बंधन को तोड़ता है। अगर आप गलत चीज़ों को करने में बहुत अधिक मन लगता है, निंदाएं करने में मन लगता है, इन सबको, आपको पता, वचन सुनते सुनते आपके अंदर पवित्र आत्मा एकदम बंधन तोड़ता है और आपको लगता है आज के बाद ये चीज़ें नहीं करूँगा और आगे से आप सुधरते जाते हो। ये कब होता है? अपने वचन पे ध्यान दिया। जब आपने वचन पे ध्यान दिया ना, पवित्र आत्मा उसी टाइम आया और बंधन को तोड़ दिया। आपको पता कब बंधन टूटे? वचन कह रहा है जब पौलुस और सीलास गा रहे थे और सुनने वालों के भी बंधन टूटे।
याद रखिए, प्रकाशित वाक्य की सातों चर्चिस को प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। अरे कान तो सबके होते हैं, फिर क्या कह रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दो। आज बहुत सारे लोग सुनते तो हैं पर वचन को समझ के अंदर रखते नहीं हैं। मैं हैरान था जब पतरस को कुरनेलियुस ने अपने घर पे बुलाया, और जब पतरस आया, पतरस ने कहा मुझे क्यों बुलाया गया, तब कुरनेलियुस ने अपना दर्शन बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, स्वर्गदूत आया और उसने कहा बुलाओ, तब मैंने बुलाया। जब पतरस वहाँ पर खड़ा हुआ तब वो समझ गया परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए खड़ा किया है। जब वो प्रचार कर रहा था और उसने कहा एक व्यक्ति था यीशु नासरी जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, सारे काम करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और आपको पता जैसे ही वो प्रचार कर रहा था, जो शब्द निकल रहे थे और जो कुरनेलियुस के घर में लोग थे जो सुन रहे थे, उनके कानों में जा रहे थे, सुनते सुनते लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार सुनते सुनते खुदा की सामर्थ आपके अंदर आती है, पर बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं है। चर्च में भी इधर उधर दिमाग रहता है, घर पे बैठते हैं, फिर तमाम तरीके की बातें रहती हैं, बाइबल खोलते हैं, बाइबल क्यों नहीं लोग आज बात कर रही है लोगों से, बाइबल करती है पर लोग क्यों नहीं सुन पा रहे आज बाइबल की बातें, क्योंकि आपको पता हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है, हम पढ़ते हैं पर ध्यान कहाँ पर है, इसलिए बाइबल हमसे बात नहीं कर पाती है। बाइबल को पढ़ने के लिए बहुत सीरियस बैठो, खुदा से पूछो प्रभु ये तेरा कलाम है, इसको सुनने से मनुष्य जीवन पाता है, मुझे सुनने के लिए कान दे ऐसे जो तेरे वचन को सुन पाए, जो तेरी आवाज़ को सुन पाए। याद रखिएगा जो सुन रहे थे वो छूट गए। अगर आप बहुत सारे पाप में हो, फंसे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनना बंद मत कर। परमेश्वर का पाक कलाम ही है जो आपके अंदर जाके बंधनों को तोड़ता है। आप हर दिन सुनिए, आप हर दिन वचन को पढ़िए, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप बुरे बंधनों से छूटते जाएंगे। सुनने में सामर्थ्य है, बाइबल बताती है सुनो ध्यान से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुनते हो कि सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति? बहुत सारे लोग बोलने वाले व्यक्ति हैं, सुनते कम है। सुनना सीखिए, आप बहुत ब्लेस होंगे। जब वचन कहता है वो सुन रहे थे, पूरी नींव हिल गई, बंधन टूट गए, दरोगा को लगा ये भाग गए, उसने अपनी तलवार ली क्योंकि उसको डर था कि अब रोमी लोग मुझे मार देंगे, उसको लगा कि इससे अच्छा वो मारे मैं ही मार लूँ, उसने अपने आप को तलवार मारनी चाहिए। पर पौलुस कहता है टच मत कर, कुछ मत कर अपने आप को, हम सब वही हैं। जब दरोगा ने ये बात सुनी तो अंदर लपक के आया है, और जब पौलुस को देखता है वो प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, सब कुछ चेंज हो गया। तब पैरों पे गिर के कहता है महाशय उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस कहता है यीशु मसीह पर ईमान ला, विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना दोनों विश्वास से बचाए जाएंगे। आपको पता परमेश्वर का पाक कलाम हमसे कहता है हम विश्वास करके जब यीशु के साथ चलते हैं ना, परिवार भी बसता है। जब हम पीछे हटते हैं तो वो भी हट जाते हैं। आपने नोटिस किया यीशु प्रार्थना कर रहा था, चेलों ने देखा वो प्रार्थना कर रहा है और चेलों ने कहा प्रार्थना करना हमें सिखाए। तब यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। आपको पता कब सिखाया? जब वो पहले कर रहा था तब सिखाया। अगर आप यीशु के पीछे नहीं चलते हो, आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आपका परिवार बचे, पर अगर आप हर दिन यीशु के पीछे चलते हो आपका परिवार भी चलेगा। वो देखेगा यार ये व्यक्ति अलग ही है, इसके अंदर एक अलग सामर्थ्य, ये पाप से नफरत करता है, ये औरों के साथ मिक्स नहीं होता है। जब वो देखेंगे एक दिन वही लोग जब प्रॉब्लम्स में आएंगे आपसे कहेंगे प्रे फॉर मी। जब दुआ करोगे सब चीज याद रखिए, ये कब होगा? जब आप उन्हें प्रार्थना, वचन, आराधना सब खुदा के साथ करते हुए जब वो लोग आपको देखेंगे ना कि ऐसा करता है, सामर्थ्य यहाँ पर आती है, तब वो चेंज होंगे। ब्रदर सिस्टर, यीशु पर विश्वास करें, आपका परिवार बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा, आपका परिवार खुदा के साथ होगा, टेस्टमनी निकलेंगी, आपके बहुत सारे परिवार के और खानदान में भी लोग बचाए जाएंगे। बस आप यीशु के साथ चलिए। बाइबल बताती है दरोगा ने कहा ऐसा ऐसा, पौलुस ने कहा विश्वास कर तेरा परिवार बचाया जाएगा।
और आगे चल के लिखा है पौलुस उसी घड़ी उसी रात जेल में बंद हुआ है, उसको मार पड़ी है, जख्म है पीठ में, उसके पूरा शरीर दर्द हो रहा है, वो वर्शिप करने में लगा। उसी रात दरोगा के घर पे गया, वचन प्रचार किया, सबको बपतिस्मा दिया, सबने विश्वास किया, पूरे घराने को यीशु में लाके वो फिर रात में चला आया। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस क्यों सारे काम रात में ही कराए? उसने दिन का भी नहीं सोचा दिन होगा नहीं होगा, जबकि पिटा हुआ था, जेल में बंद था, तब भी वो ये कर रहा था। आपको पता, पौलुस एक बात जानता था। पौलुस जानता था कि बुद्धिमानों की एक चाल होती है और वो कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं बुरा समय आ रहा है। पौलुस जानता था कि जेल में जब हम हैं, यही समय सही है इन लोगों को बपतिस्मा विश्वास में लाने का, यही समय है। पौलुस वहाँ पर उस समय की कदर करता था और उसने उसी घड़ी जाके लोगों को यीशु के बारे में बताया और लेके आया। वो जानता था कल पता नहीं क्या हो, इसीलिए जो करना है आज करो। इसीलिए पौलुस कहता है आज उद्धार का दिन है, आज है नजात का दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको समय की कदर है? मेरे ब्रदर सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 चला गया, कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किया आपने यीशु मसीह के लिए? कितना अधिक समय बिताया आपने खुदा के साथ में? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो समय चला गया है, क्या आप चाह के भी कितनी भी कोशिश करके उसे वापस ला सकते हो? क्या आपने इस बीते समय में, क्या आपने बहुत अधिक चीज़ों में एंजॉय किया? क्या आप खुदा के साथ बैठे? बहुत सारे लोगों ने 2023 गवा दिया है अपनी मूर्खताओं से, और आज देखिए, आप कुछ भी करो, समय वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। अपने आप को जांचो और खुदा में बढ़ो, समय को बर्बाद ना करो। 2023 भी चला गया, दुआ करो खुदा से कि कुछ हफ्ते आप उसके साथ बिताओ। और 2024 के लिए मैं परमेश्वर के योजना के द्वारा आपके लिए परमेश्वर की तरफ से एक संदेश लेके आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, 2024 में मैं आप सभी के लिए एक दुआ करता हूँ कि 2024 उतना अधिक अच्छा समय आप खुदा के साथ बिता पाओ जितना परमेश्वर चाहता है। आप बहुत अधिक खुदा की उपस्थिति में जाओ। 2024 में आप खुदा के अभिषेक को पाओ। 2024 में खुदा की सामर्थ से चलो। 2024 में जब आप लोगों से मिलो, उनके लिए आपके दिल में वचन हो। 2024 में आप प्रार्थना करो, बीमार बदन चंगे हो। 2024 में आप खुदा के साथ इतना समय बिताओ कि लोग आपकी ज़िंदगी को देख के बदले, आपके साथ में खुदावंद चले। यदि आप सबके लिए दुआ है, खुदावंद आपके सबके लिए यीशु के नाम से ये करे। 2024 आप बर्बाद ना करें। 23 चला गया है, 23 नहीं लौट के आएगा, पर 24 आने वाला है। इस 24 को खूबसूरत बनाए अपने परमेश्वर के साथ में। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ बाइबल का। कुछ लोग यीशु के पास आए और आके कहते हैं, एक सिक्का दिखा के कहते हैं प्रभु को, इस पे कहते हैं कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। सॉरी, वो लोग ये पूछते हैं कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। यीशु कहता है एक सिक्का लाओ। जब सिक्का दिया तो उसने कहा ये मोहर और छाप किसकी है? कैसर की। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब मुझे बताइए, सिक्का तो कैसर का था ना, कैसर को चला गया, बचा क्या जो परमेश्वर को दे? सोचिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये 5 का सिक्का है और यहाँ पर लिखा है ₹5 2012। अब ये सिक्का है और ये मोहर है भारत इंडिया। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि किसका है तो मैं कहूँगा ये गवर्नमेंट का है। तो जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दे दिया, मैंने ये दे दिया। अब मेरे पास बचा क्या? कुछ नहीं। यीशु कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बचा क्या? कैसर का तो कैसर को चला गया पैसा। अब आपको पता बचा क्या? हम अपने आप को परमेश्वर। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको
बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं कि 2024 में परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, तो आप बहुत अधिक उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपसे एक ही चीज़ की मांग करता है, वो है समय। 2024 में आप उसके साथ जिए, और याद रखिए जब आप समय बिताएंगे उसकी योजना आप पर प्रकट होगी। मेरे भाइयों और बहनों, 2023 चला गया, अब वो लौट के किसी कीमत पे नहीं आएगा। जो समय बीत गया प्यारो, वो वापस फिर नहीं आता। बहुत सारे अजीज चले गए, वापस नहीं आएंगे। समय है हमारे पास, इस समय को खुदा के साथ बिताएं, बहुत अधिक बिताएं, और 2024 में भी उसके साथ स्टार्टिंग करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2023 खुदा के बहुत करीबी में बिताया, खुदा से बहुत प्रार्थनाएं की, खुदा से बहुत बातचीत की, खुदा के लिए बहुत वर्ष आराधना की, खुदा की समझ से भरे। अरे मैं आप सभी को कहता हूँ, आप आशीषित लोग हैं, बहुत ब्लेसिड लोग हैं कि आपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिताया। मेरी आप सबों के लिए दुआ है 2024 में आप उसके और इतना करीब जाए, और इतना करीब जाए कि आप उसे टटोल के पा भी लें। वो आपके इतना करीब है कि आप उसे पा भी लें। पौल कहता है वो हमने से दूर नहीं है। पौल की ये चाल थी, समय बर्बाद नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था समय बुरा है, आ रहा है, दिन बुरे हैं, समय बर्बाद नहीं करता था। इसीलिए एक ही रात में पूरे परिवार को उसने यीशु में ला दिया। मैं अब से पूछना चाहता हूँ, क्या 2023 आपने खुदा के साथ बिताया? अगर नहीं भी बिताया तो भी परेशान ना हो, मैं आपको बस एक लाइन बोलूँगा, 2024 में खुदा के साथ जिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। मेरे भाइयों और बहनों, आज के कलाम से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।